सर और एक बात मैं सुना था, क्या बोल तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो जला दिया गया सो है, उससे पहला कश्मीर में एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी थी, बहुत बड़ा ग्रंथ थे वहाँ पे। अभी वो ग्रंथ वो पूरा कुछ भी नहीं है, पूरा जला दिया गया सो है। वहाँ पे भी जी क्या हुआ था सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए ये वो टाइम है जब इस्लाम बहुत ज़ोरों पे था वहाँ पे। और वहाँ पे जब इस्लाम आया तो जो हमारे जो शारदा पीठ जो कि नालंदा और तक्षशिला के लेवल के यूनिवर्सिटीज़ थी। और ये भी आपको मालूम होगा कि तक्षशिला भी आप मान सकते हैं कि पुराना कश्मीरी समझ लीजिए, क्योंकि आज वो पाकिस्तान में है लेकिन उस वक्त वो पाकिस्तान नहीं था, वो कश्मीर ही था। तो आप समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से शारदा पीठ भी था वहाँ पे। जो शारदा पीठ था वो उसमें जो जैसे तक्षशिला है या नालंदा है, उसमें काफ़ी कुछ बुद्धिज़्म की स्टडीज़ होती थी। लेकिन शारदा विद्यापीठ जो था वो प्योरली बिल्कुल हिंदू समाज का था। और वो सिर्फ हिंदुओं की जो कल्चर था, जो हिंदुओं का जो रिलीजन था, जो हिंदू फिलॉसफी थी, वो उसका सबसे बड़ा उच्चतम विद्यापीठ था। ये माना जाता है आज भी। अगर आप कुछ मंत्र उच्चारण आप देखेंगे यहाँ साउथ में, तो शुरू में वो बोलते हैं कश्मीरपुर वासिनी। कश्मीरपुर वासिनी में सुना था। तो वो कश्मीरपुर वासिनी वो वहीं से आया कि सबसे पहले जब हम सरस्वती की वंदना करते हैं तो सबसे पहले हमको ये बोलना पड़ता है कि जो सरस्वती हैं वो कश्मीरपुर वासिनी है, यानी कि कश्मीर में रहने वाली है। तो शारदा जो है वो सरस्वती का दूसरा नाम है। तो इसलिए आप, क्योंकि हम सारस्वत ब्राह्मण हैं, सरस्वती का जो उद्गम हुआ है वो कश्मीर में हुआ है, इसलिए उस मंत्र के उच्चारण में कश्मीरपुर वासिनी आता है। और आप समझ सकते हैं कि ये आज का तो लिखा हुआ नहीं है, हज़ारों साल पुरानी बात है। तो ये बिल्कुल माना जा सकता है कि जो सरस्वती के जो सबसे बड़े और सबसे पहले पुजारी रहे हैं वो कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी ब्राह्मण रहे हैं। सर अभी और एक बात भी मैं सुना था, जो कश्मीरी पे और अभी पाकिस्तान में भी है, पूरा महाभारत का हिस्सा था। गांधारी उधर से आए थे। गांधारी का भाई क्या बोला था उसका नाम? शकुनी। शकुनी वहाँ का परिवार थे पूरा वो लोगों का। बिल्कुल। देखिए आप अगर आप महाभारत उठा के देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि गांधार तो बहुत बारी उसके बारे में बोला गया है उसमें। और गांधारी तो गांधार की थी। गांधार का आज का नाम कांधार है, जो कि अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान पे है। और उस वक्त वो गांधार था। और आप ये समझ सकते हैं कि वो जो एरिया रहा है, जो जिसको गांधार आप कहते हैं, पुराना जो था उसको पूरा एक बड़ा कश्मीर मंडल कहते हैं, जिसको हम जम्बू द्वीप, जैसे आज पूरे जम्बू द्वीप जो है वो जैसे जम्मू शब्द है, वो जम्मू शब्द का ही जम्बू द्वीप है। और आप समझ सकते हैं कि जम्बू द्वीप कितना बड़ा था उस वक्त। और राजा ललितादित्य जो हमारे राजा रहे हैं, जो हिंदू राजा रहे हैं, और उनका जो राजपाट था, वो माना जाता है कि आज तक का सबसे बड़ा जो राजपाट कभी रहा है दुनिया में किसी का, तो वो ललितादित्य जो कि कश्मीरी किंग थे, उनका रहा है। सबसे बड़ा साम्राज्य पूरे दुनिया में जो रहा है वो ललितादित्य का रहा है। और अगर आप वहाँ पे कुछ पुराने अवशेष हैं, जैसे कि मार्तंड टेम्पल है वहाँ पे। और बताया जाता है कि जो सिकंदर बुत चिकन जिनको बोलते हैं, एक इस्लामिक किंग रहे थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा तबाही हिंदू धर्म की करी वहाँ पे, उनको बुत चिकन इसलिए बोला जाता था कि बुत चिकन का मतलब होता है कि जो मूर्ति तोड़ते हैं। तो सारे मंदिरों को उन्होंने तोड़ा था। और उसमें ये जो मार्तंड का जो टेम्पल था, ये बहुत सन टेम्पल था, सूर्य टेम्पल था, ये जो है वहाँ पे था। और उसको आग लगा दी गई थी। और बताया जाता है कि वो 1 साल से ज़्यादा भी आग जलती रही। इतना बड़ा 1 साल से ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा जलती रही। और उसके बावजूद भी वो पूरा का पूरा उसको किले को गिरा नहीं पाए। और उसके बाद में आज भी उस किले के अवशेष मिलते हैं, आज भी हैं। आप जाके देख सकते हैं, आज भी आपको वो मिल जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसका जो रख रखाव, हमारे जो पुराने मंदिर हैं, जो प्राचीन मंदिर हैं वहाँ के, उनका जो रख रखाव है, जो उनकी जो मेंटेनेंस है, वो बहुत ही ख़राब है। और अगर वक्त रहते हमने
उसका कुछ ध्यान नहीं किया या उनके कुछ रिपेयर करने की कोशिश नहीं करी, तो आने वाले टाइम में हमारा नामो निशान भी मिट मिट जाएंगे जाएगा। पूरा।